अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 होता है। इसका हम प्रूफ भी करेंगे और इसकी रीज़न भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टोरियल को मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, कल जो है वो हमने इस डेफिनेशन के ज़रिए फैक्टोरियल को एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास n फैक्टोरियल होता है, ये आपके पास n और उससे जितने भी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनको मल्टीप्लाई करने का नाम क्या है? फैक्टोरियल है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है कि आपने 5 और इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गई फैक्टोरियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन। बेसिकली आपके पास जो फैक्टोरियल होता है ये ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का नाम है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको कितनी वेज से अरेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हों तो उनको आप 2 वे से अरेंज कर सकते हैं, और अगर आपके पास 1 ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको सिर्फ एक ही वे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि ज़ीरो फैक्टोरियल मतलब कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो उससे भी आप एक वे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर भी आपकी एक न एक अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग और समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो तो फिर भी आप जो है आपकी एक अरेंजमेंट होगी। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर भी आपकी एक ही अरेंजमेंट होगी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक शीट है, ठीक है, और आपको 3 फूल दिए गए हैं कि आपने उस शीट के ऊपर जो है उनको मुख्तलिफ अरेंजमेंट से जो बेटर आपको लगे उससे आपने अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट से ये 3 फूल हैं। ठीक है, अब मेरे पास फूल नहीं थे तो इन्हीं से आप जो है ना पेंसिल से गुजारा करें जी। तो इनको आपने जो है ना लेट से एक शीट के ऊपर अरेंज करना है। ठीक है, पहले आप अरेंजमेंट इस तरह कर देते हैं जिस अरेंजमेंट में ये पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इनको इस तरह अरेंज करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर आप कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, ये एक आपके पास और अरेंजमेंट हो जाएगी, 2 अरेंजमेंट्स होंगी। फिर आप जो है इसको चेंज कर देते हैं तो ये आपके पास 3 अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं तो आपके पास ये 4 अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। ओके, फिर आप इसको इस साइड पे ले आते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आपके पास 5 अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं तो ये आपके पास 6 अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह जो है आप जो है 3 ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए 6 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप एक शीट के ऊपर 3 फूलों को यूज़ करते हुए 6 टाइप्स की जो है वो अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको कहा जाता है कि आपने सिर्फ जो है वो 2 फूल यूज़ करने हैं शीट के ऊपर। एक तो अरेंजमेंट उनकी ये हो सकती है, ठीक है, और दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि आप इनको एक्सचेंज कर दें। ठीक है, ये 2 ही अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, फिर आपसे कहा जाता है नहीं एक ही फूल। ठीक है, तो एक फूल से तो एक ही अरेंजमेंट होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर आप कहते हैं कि नहीं मैंने तीनों फूलों को यूज़ नहीं करना। ये जो सिंपल शीट मुझे दी गई है ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ठीक है, तो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना, तो ये क्या है, मेरे पास एक अरेंजमेंट है विद सिंपल शीट। ठीक है, तो आप इसको भी विद नो ऑब्जेक्ट एक अरेंजमेंट कह सकते हैं कि आपने किस वजह से अरेंज कर दिया है कि आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया और आपके पास ये जो सिंपल शीट है ये आपके पास एक अरेंजमेंट है। ओके, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, इसको प्रूफ करने के भी 2 वेज हैं। ठीक है, फर्स्ट हम जो है वो मैथमेटिकल वे देखते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो इस जो फार्मूला है इसमें मैं पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1-1 इंटू फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके पास 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1-1
0 फैक्टोरियल। तो इस तरह आपने प्रूव कर दिया कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। जी, अब जो हम नेक्स्ट वे से प्रूव करने जा रहे हैं वो है पैटर्न। ठीक है, आप जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स है इसमें पैटर्न जो है वो भी बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स पैटर्न्स का दूसरा नाम है, पैटर्न यहाँ पे बहुत मैटर कर रहा है। तो पैटर्न्स की वे से देखते हैं। आपके पास जो 0 फैक्टोरियल होता है ये इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट आपके पास 1 फैक्टोरियल भी इज इक्वल टू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 and 5 factorial is equal to 120 up to so on। तो यहाँ पे देखें, अगर आप 120 को यहाँ पे 5 है तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 फैक्टोरियल से नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, जस्ट 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर आप 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप पैटर्न को देखते हुए भी कह सकते हैं कि आपके पास 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे बाद में अगेन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।